हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और यह विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत आएगा। जो शैक्षिक योग्यता है उसके 3 पेपर होंगे, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। और आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं। और किस सत्र के लिए? सत्र 2023-24। तो चलिए देखते हैं। NMMS परीक्षा तैयारी परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सब के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह लेके आए हैं। यह आपकी छात्रवृत्ति परीक्षा है। यदि आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपको आने वाली क्लासों में छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इसलिए इस राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए नंबर ऋग्वेद, बी नंबर सामवेद, सी नंबर यजुर्वेद और डी नंबर अर्थवेद। तो आप इसका आंसर चुन के बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए नंबर ऋग्वेद। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेस्थीज की रचना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में आपको बताना है मैग्नेस्थीज की रचना है। हिस्टोरिका, इंडिका, नेचुरल हिस्ट्री, भारत का भूगोल। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको आंसर चुन के बताना है क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है बी नंबर इंडिका। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की थी? ए नंबर बीबी लाल, बी नंबर गोपाल मजूमदार, सी नंबर दयाराम साहनी और डी नंबर राखलदास बनर्जी। तो बच्चों, इसका सही आंसर आप चुन के बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए यहाँ से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, सोचिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा राखलदास बनर्जी। तो इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए नंबर वर्धमान महावीर, बी नंबर गौतम बुद्ध, सी नंबर शुद्धोधन और डी नंबर साकेत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका गौतम बुद्ध। क्या है इसका सही आंसर? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। गुरु नानक भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? प्रश्न क्या है? गुरु नानक भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर कश्मीर, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर असम और डी नंबर पंजाब। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच हुआ था। प्रश्न क्या है आपका? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच हुआ था। तो इसका ए नंबर अलाउद्दीन खिलजी, बी नंबर मोहम्मद गौरी, सी नंबर इब्राहिम लोदी और डी नंबर राणा सांगा। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच? खालिस्तान के बीच हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी किस सन में भारत आई थी? जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है वह किस सन में भारत आई थी? ए नंबर 1500 ईस्वी में, बी नंबर 1550 ईस्वी में, सी नंबर 1600 ईस्वी में और डी नंबर 1650 ईस्वी में। ये 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको चुन के क्या करना है, आपकी जो ओया मार्कशीट है उस पर गोला करना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर 1600 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किस सन में भारत आई थी? तो 1600 ईस्वी में भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? ए नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नंबर राजा राम मोहन राय, सी नंबर देवेंद्र नाथ ठाकुर और डी नंबर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न क्या है आपका? आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये 4 ऑप्शन थे। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी नंबर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? प्रश्न क्या है आपका? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ए नंबर भगत सिंह, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। सोचिए इस सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस मीन्स सी नंबर का आंसर सही है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। इसके रचनाकार कौन है? ए नंबर विनोबा भावे, बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी और डी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। सी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन है? ए नंबर सूर्य, बी नंबर पृथ्वी, सी नंबर चंद्रमा, डी नंबर मंगल। तो सोचिए इसमें सही आंसर क्या होगा, सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सूर्य। क्या आ जाएगा इसका? ए नंबर सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? प्रश्न क्या है आपका, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए नंबर बृहस्पति, बी नंबर बुध, सी नंबर शुक्र और डी नंबर पृथ्वी। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करना है। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया बी नंबर, सी नंबर शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेली धूमकेतु प्रत्येक खालिस्तान में एक बार दिखाई देता है। प्रश्न क्या है आपका, हेली धूमकेतु प्रत्येक खालिस्तान में एक बार दिखाई देता है। ए नंबर 72 वर्ष में, बी नंबर 75 वर्ष में, सी नंबर 76 वर्ष में और डी नंबर 80 वर्ष में। तो आप बता सकते हैं कि हेली धूमकेतु प्रत्येक खालिस्तान में एक बार दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर 76 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई खालिस्तान मीटर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। वो 4 ऑप्शन क्या है, ए नंबर 7654, बी नंबर 8978, सी नंबर 8848, डी नंबर 7690। तो यहाँ प्रश्न क्या था आपका, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई खालिस्तान मीटर है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो गया, सी नंबर है 8848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर किस चट्टान से संबंधित है? प्रश्न क्या है आपका, चूना पत्थर किस चट्टान से संबंधित है? ए नंबर आग्नेय, बी नंबर अवसादी, सी नंबर कांतरित और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चूज कीजिए इसमें सही आंसर क्या होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। चूना पत्थर किस चट्टान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अवसादी चट्टान से। किस चट्टान से संबंधित है? अवसादी चट्टान से। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के संपूर्ण स्थल का खालिस्तान भाग एशिया महाद्वीप में है। विश्व के संपूर्ण स्थल का खालिस्तान भाग एशिया महाद्वीप में है। ए नंबर 20%, बी नंबर 30%, सी नंबर 60% और डी नंबर 90%। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करके आपके OMR शीट में आपको गोला काला करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर देखिए क्या है, इसका सही आंसर 30%। विश्व के संपूर्ण स्थल का 30% भाग एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न क्या है आपका, विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ए नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 7 और डी नंबर 9। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 7, यानी इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा घर प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? पौधा घर मीन्स ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर नाइट्रोजन, सी नंबर ओजोन और डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, ये आपके कक्षा 6वीं 7वीं में ही दिया गया है कि पौधा घर के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर नाइट्रोजन, सी नंबर ओजोन, डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधा घर प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका खालिस्तान में स्थित है। ए नंबर प्रशांत महासागर, बी नंबर हिंद महासागर, सी नंबर अंटार्कटिक महासागर और डी नंबर आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आ गया हिंद महासागर, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्तमान राजधानी है। प्रश्न क्या है, भारत की वर्तमान राजधानी है। ए नंबर कोलकाता, बी नंबर मुंबई, सी नंबर चेन्नई और डी नंबर नई दिल्ली। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करके बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 21 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। ए नंबर 390, बी नंबर 392, सी नंबर 395 और डी नंबर 399। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा आपका। तो इसका सही आंसर देखिए स्क्रीन पे क्या है, इसका सही आंसर आ रहा है 395। 395 मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु तक होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होती है?
तो आपका ए नंबर 18 वर्ष, बी नंबर 25 वर्ष, सी नंबर 35 वर्ष और डी नंबर 40 वर्ष। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करके बताना है, सोचिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है, स्क्रीन पे देखिए, 35 वर्ष। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका, कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या खालिस्तान है। अभी वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ए नंबर 500, बी नंबर 545, सी नंबर 590 और डी नंबर 600। ये 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्क्रीन पे क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बी नंबर का होगा 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये सभी को मालूम है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ए नंबर कमल, बी नंबर पंजा, सी नंबर हाथी और डी नंबर दो पत्ती। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं स्क्रीन पे। इसका आंसर क्या बता रहा है? पंजा। पंजा मीन्स इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो आपको बी नंबर के गोले पे क्या करना है? काला करना है या नीला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन बना? अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन बना? ए नंबर जहांगीर, बी नंबर शाहजहां, सी नंबर औरंगजेब और डी नंबर बहादुर शाह जफर। देखिए अकबर किसका लड़का था? हुमायूं का लड़का था। हुमायूं किसका? देखो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर का लड़का कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का लड़का अकबर, और अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर जो है मुगल साम्राज्य का सम्राट बना होगा। देखते हैं सही आंसर क्या है। ए नंबर जहांगीर, बी नंबर शाहजहां, सी नंबर औरंगजेब और डी नंबर बहादुर शाह जफर। चारों में सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखिए स्क्रीन पे इसका सही आंसर क्या बता रहा है? जहांगीर। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए नंबर सर टॉमस रो, बी नंबर हॉकिंस, सी नंबर वास्को डी गामा और डी नंबर फ्रांसिस मार्टिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत एवं यूरोप के बीच जो नए समुद्री मार्ग खोज किसने की थी? 1498 में समुद्री मार्ग खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, देखिए स्क्रीन पे क्या है, वास्को डी गामा। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नंबर राजा राम मोहन राय, सी नंबर देवेंद्रनाथ ठाकुर और डी नंबर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए। इसका सही आंसर देखिए स्क्रीन पे क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? ए नंबर भगत सिंह, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। इसके रचनाकार कौन है? ए नंबर विनोबा भावे, बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी और डी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या खालिस्तान हो सकती है? ए नंबर 211, बी नंबर 250, सी नंबर 270 और डी नंबर 290। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या खालिस्तान हो सकती है। देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के उच्च सदन को कहते हैं? प्रश्न क्या है? संसद के उच्च सदन को खालिस्तान कहते हैं। ए नंबर लोकसभा, बी नंबर राज्यसभा, सी नंबर विधानसभा और डी नंबर विधान परिषद। तो इस चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है राज्यसभा। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा। संसद के उस सदन को राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए नंबर 10, बी नंबर 15, सी नंबर 17 और डी नंबर 20। तो बताइए अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा 17वें अनुच्छेद में दिया गया है। छुआछूत के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 17वें अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रश्न है, खालिस्तान रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ए नंबर कर्क, बी नंबर मकर, सी नंबर विषुवत और डी नंबर भूमध्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका सही आंसर देखिए क्या आ जाएगी? कर्क रेखा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का आंसर सही है, कर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? प्रश्न क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है?
तो ए नंबर कर्नाटक, बी नंबर तेलंगाना, सी नंबर तमिलनाडु और डी नंबर केरल। तो आपको भारत का सबसे दक्षिणी राज्य बताना है, तो सही आंसर देख लीजिए क्या है इसका। इसका सही आंसर है सी नंबर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? प्रश्न क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 देशों के नाम दिए, इन देशों के नाम में से आपको बताना है कि कौन सा देश पड़ोसी नहीं है। ए नंबर अफगानिस्तान, बी नंबर भूटान, सी नंबर सिंगापुर और डी नंबर चीन। तो सोचिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। तो इसका सही आंसर देखिए स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, सिंगापुर, यानी इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र से लगी हुई है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मीन्स हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में से किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र से लगी हुई है? तो चलिए बताइए। ए नंबर के ऑप्शन दिया है आपका हिमाचल प्रदेश, बी नंबर उत्तराखंड, सी नंबर मध्य प्रदेश और डी नंबर गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आ गया गुजरात, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए नंबर अफ्रीका, ए नंबर एशिया, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर उत्तर अमेरिका। तो देखते हैं सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी। प्रश्न क्या है, कनिष्क की राजधानी थी। ए नंबर पाटलिपुत्र, बी नंबर कलिंग, सी नंबर पुरुषपुर और डी नंबर उज्जैनी। तो कनिष्क की राजधानी बताइए 4 ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम्राट अशोक खालिस्तान धर्म के अनुयायी था। जो अशोक सम्राट था वो किस धर्म का अनुयायी था? ए नंबर बौद्ध धर्म, बी नंबर जैन धर्म, सी नंबर इस्लाम धर्म और डी नंबर ईसाई धर्म। तो बताइए सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान खालिस्तान थे। ए नंबर श्री हनुमान, बी नंबर श्री कृष्ण, सी नंबर श्री राम और डी नंबर श्री कृष्ण। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कौन थे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर देख लीजिए क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर श्री कृष्ण। तो ए नंबर, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे जो राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं जो आपकी परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रश्न थे और विषय सामाजिक विज्ञान था। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।